मीटिंग रूम का शीशे का बाहरी दरवाजा किसी तूफान की तरह दीवार से टकराया। कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द बैठे शाह इंडस्ट्रीज के तमाम सीनियर अफसरान जो भी लाखों के मंसूबे पर बात कर रहे थे बुरी तरह सहम गए। सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थी जहां कंपनी का 28 साल सीईओ जरार शाह खड़ा था। मगर आज वो हमेशा वाला बेहद नफीस और सर्द महर से सीईओ नहीं लग रहा था। उसकी रेशमी डाई की गिर्द गिरा ढीली होकर एक तरफ लटक रही थी। कीमती सूट पर सिलवटें थी और घने स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। और इस सबसे बढ़कर उसके बाजू में एक 1.5 साल बच्चा था, जैद शाह, जो पूरी ताकत से चीख चीख कर रो रहा था। जयार की आंखें गुस्से से बेबसी से सुर्ख हो रही थी। वो बच्चे को चुप कराने की हर कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। कोई चुप कराएगा इसे? वो मीटिंग रूम में दहाड़ा। उसी मेज के कोने में इंटरव्यू के लिए आई 20 साल यशल तैमूर अपने कागजात सीने से लगाए खौफ से आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। उसने आज तक ऐसा मंजर सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। जरार ने गुस्से से बच्चे को अपनी बुरी सेक्रेटरी नाहिद की तरफ बढ़ाया। पकड़े इसे। नाहिद ने घबरा कर अपना हाथ पीछे ले लिया। सर, मुझे बच्चे नहीं संभालने जाते, ये गिर जाएगा मुझसे। जरार की सुरख निगाहें कमरे में घूमी। वो सब पर चीखना चाहता था मगर बच्चे के रोने से उसका दिमाग शल कर दिया था। तभी उसकी नजर कोने में बैठी सफेद शलवार कमीज में मलबूस खौफजदा सी यशल पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो सोचे समझे बगैर उसकी तरफ पड़ा। यशल अपनी जगह खड़ी हो गई। इससे पहले कि उस समझ पाती, जरार ने चीखते हुए जैद को उसकी गोद में तकरीबन फेंक दिया। पकड़ो इसे। यशल ने हड़बड़ाकर बच्चे को थामा। वो इतनी घबराई की हुई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर एक मौजजा हुआ। जैसे ही जैद ने यशल को कंधे से लगाया, उसकी फलक शगाफ चीखे पहले सिसकियों में बदली और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। उन्होंने जैद ने अपने आंसू से भीगी पलकें उठाई, यशल को घूरा और फिर सुकून से उसके कुर्ते को मुट्ठी में जकड़कर आंखें मोल ली। पूरा कमरा साकित था। खुद जयार शाह भी, जो गुस्से से फट पड़ने को तैयार था, हैरत से उन दोनों को देख रहा था। यशल ने डरते डरते नजरें उठाई तो जरार की नजर पथरीली आंखें उस पर जमी थी। जरार ने अपने बाल झटके टाई सीधी की और वापस मेज की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज अब पहले की तरह सर्द और तासीर थी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं इस मंसूबे के लिए मीटिंग दोबारा शुरू हो गई। मगर अब मंजर अजीब था। शाह इंडस्ट्रीज का मालिक लाखों की बातें कर रहा था। पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई एक लड़की अपने कागजात गोद में रखे उसी मालिक के बेटे को सीने से लगाए चुप करा रही थी। जरार मीटिंग के दौरान बार बार मुड़कर उन दोनों को घूरता। उसके चेहरे पर गुस्सा था मगर इस गुस्से में एक अजीब सी उलझन भी थी। मीटिंग खत्म हुई। सारे अफसरान जल्दी से कमरे से निकल गए जैसे किसी अजाब से जान छुटी हो। कमरे में अब सिर्फ जरार, इशल और जोया भी जैद रह गए थे। इशल ने आहिस्ता से जैद को जरार की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। सर। जरार ने उसे हाथ के इशारे से रोका। वो अपनी कुर्सी पर बैठा उसे चंद में घूरता रहा। इशल को लगा जैसे उसका नहीं बल्कि उसके अंदर का एक्सरे कर रहा। उसे इशल के हाथ में पकड़े कागजात को देखा तक नहीं था। उसने अपनी कुर्सी के मेज के करीब किया और सिर्फ एक सवाल पूछा, बच्चे संभाल लेती हो? इशल को समझना है कि ये इंटरव्यू का सवाल था या तंज। उसने मासूमियत से हाथ पे सर हिलाया। जी, जी, ठीक है। जरार ने फैसला सुना दिया, कल से नौकरी पर आ जाओ। इशल ने हैरत से आंखें खोली। सर, लेकिन मेरा इंटरव्यू, मेरी काबिलियत। जरार ने सर्द लहरी से कहा, हो गया इंटरव्यू। जो काबिलियत मुझे चाहिए थी वो मैंने देख ली। अगला दिन अशल का पहला दिन था। वो जरार के दफ्तर के बाहर अपने छोटे से मेज पर फाइल तरतीब देने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार शीशे की दीवार के पार अपने नए बॉस को देखती जो अपने केबिन में लैपटॉप पर झुका था। जैद मुसलसल दफ्तर का हिस्सा बन चुका था। उसके लिए केबल के कोने में एक छोटा सा प्ले एरिया बना दिया गया था। अशल अभी काम समझ ही रही थी कि जरार के केबिन से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसने देखा जैद ने जूस का गिलास जरार के महंगे तरीन लैपटॉप पर उलट दिया था और जरार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने मुट्ठियां भींच ली और चीखने के लिए मुंह खोला ही था। नहीं। अशल बिजली की तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर भागी। इससे पहले कि जरार कुछ कहता, उसने मेज से टिश्यू का डिब्बा उठाया और तेजी से लैपटॉप को साफ करना शुरू कर दिया। जरार शाह, जिसके सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी, साकित खड़ा उसे देखता रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे गुस्से से कहा। मेरे केबिन में बगैर इजाजत आने की? एशल ने उसकी आंखों में नहीं देखा। उसका सारा ध्यान लैपटॉप पर था। जब उसे तसल्ली होगी कि वो खुश्क हो गया तब वो डरे सहमे जैद की तरफ मुड़ी। उसने नरमी से जैद का हाथ पकड़ा, उसे गोद में उठाया और बिना अपने बॉस को देखे उसे बहलाते केबिन से बाहर प्ले एरिया में ले गए। जरार शाह तन्हा अपने केबिन में खड़ा रह गया। गुस्सा अभी भी उसकी रोगों में दौड़ रहा था मगर इस गुस्से में उस लड़की की हिम्मत पर हावी आ गया था। आज तक किसी ने उसके गुस्से के सामने यूं खड़े होने की
जुर्रत नहीं की थी। वो अपनी कुर्सी पर गिरा और मॉनिटर पर नजर आती इशल को देखने लगा, जो अब जैद को हंसा हंसा कर खिलौनों से बहला रही थी। संगदिल इंसान के होठों के कोने में एक नाकाबिले फहम तासुर उभरा और मिट गया। जरा शाह के दफ्तर में अब नया मामूल शुरू हो चुका था। दफ्तर के संगीन और खामोश माहौल में अब कभी जैद की खनकती हंसी या अशल की धीमी आवाज सुनाई देती। जरार जिसे अपने काम में जरा भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं था, भी इस शोर का आदी होने की कोशिश कर रहा था। ये शायद मजबूर हो रहा था। दोपहर के 3 बजे थे। ये जरार की कड़वी स्याह काफी का वक्त था। उसकी नुत जो उसे काम पर तवज्जो देने में मदद देती थी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। इशल कॉफी। 5 मिनट बाद दरवाजा खुला और इशल एक ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई। जरार ने फाइलों से नजरें हटाए बगैर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में गर्म कॉफी की बजाय ठंडा गिलास आया। उसने चौंक कर सर हिलाया। उसके सामने कॉफी नहीं बल्कि बादाम के शेक का एक भरा हुआ गिलास पड़ा था। जरार का दिमाग घूम गया। ये क्या बदतमीजी है? उदाहरण, मैंने कॉफी मांगी थी, ये बच्चों वाला दूध नहीं। एशियन ने मासूमियत से आंखें झपकाई। सर, वो आज जब आप कड़वी वाली कॉफी पीते हैं ना, तो उसकी बू से जैद साहब को बहुत छींके आती हैं। जरार ने गुस्से से उसे घूरा। तो इसलिए मैंने ये बना दिया। ये दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, आपका गुस्सा भी थोड़ा मतलब ठंडा रहेगा। एशियन ने आखिरी जुमला जल्दी से बोला। जरार का दिल चाहा कि ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारे, मगर उसकी नजर कोने में खेलते जैद पर पड़ी, जो वाकई कुछ लग रहा था। उसने दांत पीसते ग्लास उठाया और एक घूंट भरा। बहुत मीठा है, उसने तनकीद की, जी ताकि आपकी बातें भी थोड़ी मीठी हो जाए। ऐशल ने जेरे लब कहा, क्या कहा? जरार ने आंखें दिखाई। कुछ नहीं सर, फाइलें ले आती। वो तेजी से बाहर भाग गई। जरार अकेला रह गया। उसे बेदिली से शेक का एक और घूंट पड़ा। ये इतना बुरा भी नहीं था। दोपहर के खाने का वक्त हुआ और जरार ने अपने लिए महंगा बाजारी सैंडविच लुकवाया और शीशे की दीवार से वो दिख रहा था। इशल फर्श पर बिछी छोटी सी चादर पर बैठी जैद को एक कटोरे से कुछ खिला रही थी। जरार गुस्से से उठा केबिन से बाहर आया। वो इनके सर पर आकर खड़ा हो गया। ये क्या खिला रही उसे? इशल ने चम्मच रोका। सर, ये खिचड़ी है। खिचड़ी? जरार ने हकारत से दोहराया। तो मेरे बेटे को ये मरीजों वाला घास फूस खिला रही हो? मैं इसे बेहतरीन महंगा खाना खिला सकता हूँ। इशल को पहली बार गुस्सा आया। उसने सर उठाकर सीधा जरार की आंखों में देखा। सर, ये घास फूस नहीं, घर की बनी दाल चावल की खिचड़ी है। इसमें असल घी है और ये सबसे अच्छी गजा है। आपका वो महंगा खाना खाकर ही कल इसका पेट खराब हो गया था। जरार जो जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं था, एकदम चुप हो गया। इशल ने दोबारा जैद की तरफ दुआ चाहती, जो मजे से मुंह खोले अगला चम्मच मांग रहा था। देखा, इसे पसंद है। जरार ने कुछ नहीं कहा। वो बस उन दोनों को देखता रहा। उसे याद है कि उसकी साबका बीवी मिशाल ने कभी जैद के लिए एक गिलास दूध तक खुद गर्म नहीं किया था। पकाना तो दूर की बात थी। वो चुपचाप वापस अपने केबिन में चला आया था और अपना ठंडा सैंडविच गुस्से से चबाने लगा। रात के 9 बज रहे थे। दफ्तर खाली हो चुका था, मगर जरार शाह अभी तक काम कर रहा था। वो एक अहम मंसूबे में उलझा हुआ था। उसे सर उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इशल की मेज की बत्ती अभी तक जल रही है। वो अपनी जगह बैठी झुकी अपनी पढ़ाई का कोई काम कर रही थी। उसके पास ही जमीन पर एक कंबल बिछा था, जिस पर जैद सुकून से सो रहा था। जरार गुस्से से अपने केबिन से निकला। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो इशल? इशल ने डर कर सर उठाया। सर, वो मेरा कल इम्तिहान है, तो मैं बस। तो घर जाकर पढ़ो, ये दफ्तर है, पढ़ाई का कमरा नहीं है। जरार ने सख्त लहजे में कहा। इशल ने सोए हुए जैद की तरफ इशारा किया। सर, वो जैद सो रहा था। अगर मैं इसे भी उठाती तो इसकी नींद खराब हो जाती। फिर वो गहरी नींद सो जाए तो मैं चली जाऊंगी। जरार के पास कहने को कुछ नहीं था। उसे घूरता हुआ वापस मुड़ा और अपनी कॉफी बनाने के लिए छोटी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने चुपके से एक कॉफी का कप अशल की मेज पर रखा। इशल ने हैरत से उसे देखा। ये काली नहीं बल्कि दूध वाली, बल्कि मीठी कॉफी लग रही है। ये पी लो। जरार ने अपने केबिन में जाते बगैर मुड़े कहा। इम्तिहान में सो मत जाना। इशल ने गरम कप को हाथों में थाम लिया। उसने अपने संग दिल बॉस को पीठ को देखा और उसके लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शाह इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में मुकम्मल खामोशी तारी थी। आज जरार शाह की सबसे अहम मीटिंग थी। जापान से आए कुछ सरमायाकार उसके नए मंसूबे का जायजा लेने थे। माहौल इतना संजीदा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। इशल एक कोने में बैठी तेजी से नोट्स ले रही थी। जैद जो अब दफ्तर का मुस्तकिल बॉसी था, शहर की दीवारों के पास अपने प्ले एरिया में खिलौनों से खेल रहा था। जरार शाह अपनी प्रेजेंटेशन के आखिरी सबसे अहम हिस्से पर था और इस मंसूबे से हमें अगले 5 सालों में। अचानक जैद ने, जो शायद अपने खिलौने से बेजार हो रहा था, एक खिलौना उठाकर जोर से शीशे पर दे मारा।
और रोना शुरू कर दिया। मीटिंग में जैसे भौचाल आ गया। जापानी सरमायाकारों ने चौंक कर स्टोर की तरफ देखा। जरार का चेहरा गुस्से से तपकर सुर्ख हो गया। उसने आंखें बंद की और मुट्ठियां बींच ली। वो जानता था कि अगर वो चीखा तो ये लाखों का सौदा हाथ से निकल जाएगा। कि खून खुआन निगाहों से पहले जैद को और फिर इशल को घूरा, जैसे कह रहा हो कि ये तुम्हारा कसूर है। इससे पहले कि जरार का गुस्सा लावे की तरह फटता, इशल ने तेजी से काम लिया। वो अपनी जगह से उठी, लेकिन जैद के पास जाने के बजाय उसने अपने पर्स में हाथ डाला। फिर उसने अपने पर्स से छोटा सा चमकदार पीले रंग का रबर का बतखनुमा खिलौना निकाला और उसे दबाया। खिलौने से एक अजीब सी मुजहका खेज आवाज निकली। जैद जो चीखने के लिए अगली सांस भर रहा था, आवाज सुनकर एकदम रुक गया। उसकी आंसू भरी आंखें हैरत से खुल गई। बक बक, इशल ने दोबारा दबाया और खिलौना जैद की तरफ उछाल दिया। जैद ने रोते हुए एकदम कहका लगाकर खिलौना पकड़ने के लिए झपटा। कमरे में छाई खामोशी संजीदगी एकदम टूट गई। जापानी सरमायाकार जो कि अब तक बुत बने बैठे थे, इस मंजर पर मुस्कुरा दिए। एक ने तो धीमे से ताली भी बजा दी। जरार ने आंखें खोली। मीटिंग का माहौल गुस्से की बजाय खुशगवार हो चुका था। उसने अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल की और सौदा कामयाब रहा। सरमायाकारों के जाने के बाद जरार अपने केबिन में वापस आया। वह थका हुआ मगर मुतमईन था। अशल अंदर आई। जरार ने उसे सर से पांव तक देखा। ये क्या रखा हुआ है तुमने अपने पर्स में? मेरा दफ्तर है या खिलौनों की दुकान? अशल ने मासूमियत से कहनेज गाए, सही हंगामी हालात का सामान है। आप तो जानते हैं दफ्तर में अक्सर आग लग जाती है। जरार ने गुस्से से देखा। आग? कैसी आग? इशल ने मुस्कुराहट दबाई। सर, आपके गुस्से की आग। वो जापानी भाग जाते अगर आप आज फट पड़ते। ये छोटी सी बतख आपके गुस्से वाले बम से तो बेहतर है ना, जिसने सब कुछ तबाह कर देना था। जरा जितनी दलेरी का आदि नहीं था, हैरत से उसे देखने लगा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी मिस एशल? तैमूर? नहीं सर, वो तो बस बता रही थी कि मीटिंग बचाने के लिए काम आया। अशल ने संजीदगी से कहा, वैसे एक छोटा सा शुक्रिया बोल देते तो आपको रुतबा कम नहीं हो जाता। शुक्रिया? सरार ने तंजिया अंदाज में दोहराया। किस बात का? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जैद साहब। एशल ने जुमला पूरा किया। हाँ कि वो चुप रहे। तुम इसकी तनख्वाह लेती हो ना? एशल ने गहरी सांस ली। जी सर, मेरी जिम्मेदारी जैद साहब को चुप करवाना है, और लगता है कि कभी कभी आपको भी। जरार के पास जवाब नहीं था। वो बस आंखें फाड़े से देखता रह गया, आधा गुस्से में आधा उसकी हाजिर जवाबी पर दंग। एशल ने फौरन अपना लहजा बदला। मैं पानी लाऊं आपके लिए सर? सुने गुस्से में दिमाग गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। जाओ। सिर्फ इतना ही कह सका। सिर्फ तेजी से मुड़ी मगर दरवाजे पर रुकी। और सर, आइंदा मीटिंग से पहले आप मुझे एक बार ये बतख दबा लिया करें, भीख कर लिया करें प्लीज। प्रेशर काबू में रहेगा। इससे पहले कि जरार कुछ कहता, वो हंसी दबाती कमरे से बाहर निकल गई। कि जरार शाह अकेला रह गया। उसे प्ले एरिया में खेलते जैद को देखा, जो अपनी बतख को चबा रहा था। उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक नाकाबिले फहम मुस्कुराहट उठी और फौरन से गायब हो गई। अगले दिन दफ्तर का माहौल कुछ ज्यादा ही मसरूफ था। जरार शाह मामूल से ज्यादा चिड़चिड़ा था, क्योंकि उसे मुसलसल 3 मीटिंग्स करनी थी। उसने इंतकाम पर इशल को बुलाया। फाइलें तैयार हैं जो मैंने कही थी? जी सर, बस ला रही हूँ। इशल फाइलों का एक भारी ढेर उठाए केबिन में दाखिल हुई। उन्हें मेज पर रख रही थी कि जरार ने उसे रोक दिया। एक मिनट। उसने अपनी कुर्सी पीछे की। तुम्हारा चेहरा उतरा हो क्यों है? इशल ने घबरा कर अपने चेहरे को देखा। सर, मतलब मतलब ये है कि तुम बीमार लग रहे हो, आंखें सूजी हुई हैं। क्या तुम रात पर सोई नहीं? जरार ने तफ्शीशी अंदाज में पूछा। अशल ने सच बता दिया। सर, वो मेरा इम्तिहान था ना, तो पढ़ते हुए देर हो गई, बस थोड़ी थकी हुई। जरार का पारा चढ़ गया। क्या इम्तिहान? तुमने मेरी नौकरी को इम्तिहान के लिए खतरे में डाल दिया। अगर तुम यहाँ थक कर गिर गई तो जैद को कौन देखेगा? सर, मैं गिरी नहीं हूं ना, मैं ठीक हूँ। अशल ने सफाई दी। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। जरार ने मेज पर हाथ मारा। तुम सुस्त लग रही हो। मुझे सुस्त मुलाजिम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखोगी? सर, मैं बस एक कप कॉफी पी लूंगी। तो कॉफी? जरार ने तंजिया कहकर लगाया। कॉफी से तवानाई नहीं आती, सिर्फ दिमाग खुश्क होता है, जैसे कि तुम्हारा हो रहा है। इसल ने हिम्मत करके कहा। सर, आप भी तो पीते हैं कड़वी वाली। मैं पी सकता हूँ क्योंकि मैं बॉस हूँ, तुम नहीं। जरार ने हुक्म दिया। और सुनो, मुझे नहीं मालूम कि मैंने एक एसपीए रख ली है जो हवा पर चलती है। तुम खाती पीती कुछ नहीं हो क्या? सर, मैं खाती हूँ। ईशल ने इस शर्मिंदगी से कहा। वो बस आज सुबह देर होगी तो नाश्ता रह गया। कमाल है। जरार ने गुस्से से सर चटका। मतलब तुमने मेरे बेटे को तो खिचड़ी खिला दी और खुद भूखी आ गई। जाओ, बाहर जाओ। इशल अफसुरदार सी बाहर आ गई।
वो अपनी मेज पर ही बैठी थी कि जरार ने अपनी चपरासी को बुलाया। जाओ, शहर के अच्छे रेस्टोरेंट से 2 लोगों के लिए बेहतरीन खाना लेकर आओ, और जल्दी करो, आधे घंटे बाद। अशल की मेज पर गरम बिरयानी, कबाबों और नहारी की खुशबू फैल गई थी। खाने का एक बड़ा बैग उसकी मेज पर रखा गया था। जरार अपने केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। ये सब खाओ? अभी इशल ने हैरत से उसे देखा। सर, ये सब मैं अकेले? तो क्या भूखा पड़ने कर रहा था? जरार ने गुस्से से कहा, इसे खत्म करो और मुझे अपने दफ्तर में कमजोर, चक्कर खाकर गिरने वाले मुलाजिम नहीं चाहिए। और हाँ, ये मुफ्त नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे कटेंगे। इशल जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे मुस्कुराकर खाने को देखा। अकड़ू बोस, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। खाने के बाद ईशल खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वह जरार के दिए नए कागजात को तरतीब दे रही थी। वो तेजी से फाइलें अलग कर रही थी कि अचानक उसकी चीख निकली। उसके कागज के नीचे किनारे उसकी उंगली को गहरा कट लग गया था। खून का एक कतरा तेजी से बह निकला। ईशल को खून से डर लगता था। उसका सर घूमने लगा और चेहरा सफेद पड़ गया। जरार जो किसी मीटिंग के लिए अपने केबिन से निकल रहा था, उसकी आवाज पर वहीं रुक गया। उसने ईशल का सफेद चेहरा और फिर उसकी उंगली से टपकता खून देखा। एक लम्हे के लिए साकित हो गया वो, और फिर वो चीखा, ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी घबराहट थी। सर, वो मामूली सा कट है। ईशल अपनी उंगली छुपाने लगी। जरार तेजी से उसके पास आया और सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो तुम? इतना खून बह रहा है। चपड़ासी, जल्दी तिबी इमदाद का डिब्बा लाओ। ईशल को तकरीबन घसीटता और दफ्तर के सोफे तक ले आया और उसे बिठा दिया। ईशल तो हैरान रह गई। वो शख्स जो सफाई सफाई का दीवाना था, जो उसके खून आलूद हाथ को पकड़े हुए था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जरार के अपने हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हाथ सीधा रखो, उसने हुक्म दिया, मगर उसकी आवाज भी लड़स रही थी। उसने डिब्बे से रुई निकाली और दवा लगाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि दवा उंगली की बजाय हाथ पर गिर रही थी। ईशल ने उसके चेहरे पर खौफ देखा। वो इस अकड़ू बोझ को देख रही थी जो खून देखकर खुद घबरा गया था। सर, आप रहने दें। ईशल ने नरमी से कहा, मैं खुद कर लूंगी। आप तो मुझसे ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। जरार ने उसे घूरा। चुप करो, तुम्हारी वजह से मेरा कीमती कलीन गंदा हो रहा है। उसने जल्दी से रुई को जख्म पर रखा। ईशल ने दर्द से सिसकारी भरी। जरार का लहजा फौरन नरम हुआ, अगरचे वो अब भी गुस्से में था। दर्द हुआ? तुम क्या फाल को चबाने की कोशिश कर रही थी? आराम से काम नहीं होता तुमसे? उसने जल्दी जल्दी उसकी उंगली पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। जब उसने पट्टी बांधी तो ईशल ने अपनी उंगली को देखा। सर, उसने हंसी रोकते हुए कहा, ये पट्टी बांधी है या मेरी उंगली का गला घूम दिया है? ये तो नीली भर रही है। जरार ने शर्मिंदगी से देखा। उसने वाकई पट्टी बहुत कस दी थी। उसने जल्दी से उसे ढीला किया। ठीक है। वो खड़ा हो गया और अपने कपड़े जा रहे। काम पर ध्यान दो, और आइंदा खून बहाने से पहले मुझसे पूछ लेना। वो तेजी से अपने केबिन में वापस चला गया। ईशल अपनी बड़ी बुरी तरह बंदी पट्टी को देखकर मुस्कुरा दी। आज उसने इस संदिग्ध इंसान की आंखों में अपने लिए परेशानी देखी थी। जरार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर जोर से हाथ मारा। मिस ईशल, ये क्या मजाक है? क्लाइंट की प्रेजेंटेशन में आपने हमारे फायदे की जगह हमारे फायदे लिख दिया है। हम आग बेच रहे हैं। ईशल ने घबरा कर फाइल देखी। सर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई जल्दी में। जया ने उसे घूरा। जल्दी? आपको यहाँ रेस लगाने के लिए रखा है या काम करने के लिए? अगर आपसे एक स्लाइड ठीक नहीं बनती तो आप यहाँ से क्या कर रही हैं? ईशल को भी गुस्सा आ गया। सर, गलती इंसानों से होती है, और वैसे भी आपने कल रात 2 बजे ये प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था। 2 बजे तो सिर्फ भूत जागते हैं। जरा ने आंखें छोटी की। तो आप मुझे भूत कह रही हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा सर। ईशल ने मासूमियत से कहा, मैं तो बस बता रही हूँ कि भूत भी जागते हैं, आप तो इंसान हैं। शायद उससे पहले कि जरा कोई जवाब देता, उसका फोन बजने लगा। उसने गुस्से से फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी मुलाजमा की घबराई हुई आवाज थी। सर, जैद बाबा कुछ खा नहीं रहे, कह रहे हैं कि ईशल आंटी आएंगी तो खाऊंगा। जरा ने माथा पीट लिया। मैं मीटिंग में हूँ। उसे बोलो पापा गुस्सा करेंगे। सर, वो आपसे ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ईशल आंटी नहीं आई तो अपने सारे खिलौने तोड़ देंगे। जरा ने गहरा सांस लिया और फोन काटा। उसने ईशल की तरफ देखा जो फायरे पर वाले लफ्ज को घूर रही थी। जले मेरे साथ, जरा ने रूखा सा कहा। ईशल ने चौंक कर उसे देखा। कहा सर, क्या आप मुझे फायर कर रहे हैं? जरा ने दांत पीसते हुए कहा, काश मैं कर सकता। अभी आपको मेरे घर चलना है। मेरा बेटा आपके बगैर खाना नहीं खा रहा। ईशल की आंखों में शरारत चमकी। ओह, तो अक्रूबूस को मेरी मदद की जरूरत पड़ ही गई। जुबान संभाल कर मिस ईशल, और याद रहे, यह आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है, ये एक ऑर्डर है। जॉब का हिस्सा नहीं है तो ऑर्डर कैसा सर? ईशल ने बहमेज गाई। उसे दरख्वास्त कहते हैं, मैं दरख्वास्त नहीं करता। जरार ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी और ज़रार गुस्से में तेज़ ड्राइविंग कर रहा था और ईशल खामोशी से बाहर दिख रही थी। सर, थोड़ा आहिस्ता। आखिरकार ईशल से रहा ना गया। मुझे फायरे वाली गलती पर मरने का कोई शौक नहीं है। ज़रा ने ब्रेक लगाई। आपको मेरी ड्राइविंग से मसला है? नहीं सर, मुझे आपकी फ्लाइंग से मसला है। ये गाड़ी है, जहाज़ नहीं। ज़रार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर चुपचाप गाड़ी दोबारा चला दी। घर पहुंचते ही वो सीधा जैद के कमरे में गए। जैद फर्श पर बाजू बांधे बैठा था और उसका चेहरा अपने बाप की तरह गुस्से से लाल था। जैद, ये क्या बदतमीजी है? जरहर ने गुस्से से कहा। जैद ने बाप को नजरअंदाज कर दिया। आंटी, आप लेट है। ईशल हंस पड़ी। सॉरी बॉस, रास्ते में ट्रैफिक था। उसे जरार की तरफ देखकर आंख मारी। अब जाए ईशल, मैं खुद खिला लूंगा। जरार ने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। नहीं। जैद चिल्लाया। सिर्फ आंटी खिलाएंगी। देखा सर, ईशल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ चीजें सिर्फ प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन संभालें, मैं जूनियर बॉस को संभालती हूँ। जरार जूनियर बॉस का खिताब सुनकर थक गया लेकिन खामोश रहा। ईशल ने किचन से खाना खा लिया और जैद के पास बैठ गई। अच्छा जैद, अब जल्दी से खा लें। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके पापा वो मजीद अकड़ू हो जाएंगे। जरार ने जो दरवाजे पर खड़ा था गुस्से से उसे घूरा। जैद ने मुंह खोल दिया। अकड़ू क्या होता है? वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। ईशल ने नवाला बनाते हुए कहा। जैसे सुपरमैन। पापा सुपरमैन है? जैद ने हैरत से पूछा। नहीं। ईशल ने संजीदगी से कहा। सिर्फ गुस्से वाले मैन है। अब जल्दी से खाओ। जरार ने सर झटका और वहां से चला गया। जब जैद खाना खा चुका तो उसने नई फरमाइश कर दी। अब आप दोनों मेरे साथ खेलेंगे। देखो बेटा, मुझे काम है। जरार ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। नहीं, आप खेलेंगे, आप बनेंगे घोड़ा और ईशल आंटी आपको चलाएंगी। कमरे में सुनाटा छा गया। ईशल ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। क्या बकवास है? जरार ने लैपटॉप पर नजरें जमाते हुए कहा। प्लीज पापा। जैद ने रोनी सूरत बना ली। मिस ईशल, इसे समझाएं। जरार ने हुक्म दिया। ईशल ने कंधे उचकाए। सर, बच्चा है, जिद तो करेगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब सारा दिन बैठे रहते हैं, थोड़ा वर्जिश हो जाएगी। शट अप मिस ईशल। जरार चिल्लाया। पापा घोड़ा बने। जैद ने रोना शुरू कर दिया। जरार ने बेबसी से लैपटॉप बंद किया। सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगले ही लम्हे जरार अहमद खान के इंडस्ट्रीज का सीईओ चारों हाथ हाथ पांव पैरों पर था और जैद उसकी पीठ पर बैठा कहके लगा रहा था। चलो पापा, तेज चलो। ईशल जो अब तक जब्त किए बैठी थी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला। जरार ने घूर कर उसे देखा। अगर आपने तस्वीर ली तो आप नौकरी से फारिग। ईशल ने फौरन मोबाइल नीचे कर लिया। नहीं सर, वो तुम्हें बस टाइम दिख रही थी। तेज चलाएं सर। ईशल ने हंसी दबाते हुए कहा। आपका घोड़ा बहुत सुस्त है, क्लाइंट भाग जाएगा। मिस ईशल, जरार ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा जबकि जीत उसकी पीठ पर उछल रहा था। सॉरी सर। ईशल ने आंखों में आंसू पूछते हुए कहा। सॉरी। उसे लम्हे जरार को इस बदतमीज लड़की पर गुस्से से ज्यादा कुछ और महसूस हुआ लेकिन उसने फौरन इस ख्याल को झटक दिया। बस बहुत हो गया जैद। उसने जैद को नीचे उतारा और खड़ा हो गया। मिस ईशल, अब जा सकती है और कल सुबह 9 बजे नई प्रेजेंटेशन मेरी मेज पर होनी चाहिए, फायरे के बगैर। ईशल ने अपना बैग उठाया। जी सर, मैं कोशिश करूंगी कि आपके घोड़े वाली कारकर्दगी से बेहतर प्रेजेंटेशन बना सको। इससे पहले कि जरार कुछ कहता वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। जरार बस मुट्ठियां भींच कर रह गया। अगली सुबह ईशल कांपते हाथों से प्रेजेंटेशन की फाइल थामी जरार के दफ्तर में दाखिल हुई। जरार ने घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर अब भी रात वाली घोड़ सवारी की थकावट और गुस्सा वाज़िह था। सर, ये रही नई प्रेजेंटेशन। मैंने 3 बार चेक की, इसमें कोई फायरें नहीं है। जरार ने फाइल छीन ली। उम्मीद तो यही है, वरना इस बार आपको सिर्फ फाइल ही किया जाएगा। उसने जल्दी से स्लाइड्स देखी। लगता है इस बार आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। शुक्रिया सर। ईशल ने मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे आप आज कुछ थके हुए लग रहे हैं। कल रात की वर्जिश ज्यादा हो गई थी क्या? जरार ने आंखें उठाकर उसे देखा। मिस ईशल, अगर आप चाहती हैं आपकी नौकरी महफूज रहे तो अपनी जुबान और अपनी याददाश्त दोनों को काबू में रखें। जी सर। ईशल ने फौरन संजीदा चेहरा बना लिया। आज आपकी एक बहुत अहम मीटिंग है। जरार ने कंप्यूटर पर देखते हुए कहा। मिस्टर कुरैशी के साथ। वो हमारे सबसे पुराने और सबसे मुश्किल क्लाइंट है। मुश्किल मतलब? मतलब जरार ने उसकी बात काटी। वो एक छोटी सी गलती पर पूरा दफ्तर सर पे उठा लेते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो और आप, खैर, आप जो है वो है। ईशल ने बुरा सा मुंह बनाया। सर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये मीटिंग आप अकेले संभालेंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप बातों के अलावा काम भी कर सकती हैं या नहीं। क्या मैं अकेली? ईशल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सर, लेकिन वो तो बहुत अहम क्लाइंट है ना, इसीलिए तो आपको भेज रहा हूँ। जरार ने शरारती मुस्कुराहट दबाई। जाए
और साबित करें कि आप सिर्फ घोड़ों को काबू करना नहीं जानती। एशल ने पैर पटकती हुई कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ वो चले गए। अकलू बोस खुद तो घोड़ा बन जाते हैं और मुझे शेर के मुंह में भेज रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर कुरैशी, एक संजीदा और खड़ूस नजर आने वाले उधेर उम्र शख्स बैठे थे। इशल ने गहरा सांस लिया और मुस्कुराकर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इशल हूँ। मैं आज की मीटिंग आप मिस्टर कुरैशी ने से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जरार का है, वो हमेशा ये मीटिंग खुद लेता है ना, उसे किसी जूनियर को क्यों भेज दिया? सर, मिस्टर जरार एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ है। इशल ने मासूमियत से कहा। वो कल रात की थकावट उतार रहे हैं। मिस्टर कुरैशी ने गुस्से से जरार के दफ्तर की तरफ देखा, जहां से शीशे के पार जरार उन्हें ही दिख रहा था। खैर शुरू करें, मेरे पास वक्त कम है। ईशल ने प्रेजेंटेशन शुरू की। अभी दो स्लाइड ही आगे बढ़ी थी कि मिस्टर कुरैशी ने इसे रोक दिया। रुको, वे जो आपने ग्राफ में नीला रंग इस्तेमाल किया ये बहुत ज्यादा चमकदार है। मेरी आंखों में लग रहा है, इसे फाइल में बदलो। और ये, जी सर। ईशल ने जल्दी से रंग बदलने की कोशिश की। और ये फॉन्ट, उन्होंने दोबारा टोका, ये इतना छोटा क्यों है? क्या मैं खुद दूरबीन लेकर आऊं क्या? ईशल का पसीना छूटने लगा। दूसरी तरफ जरार अपने दफ्तर में बैठा ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। गई बैंस पानी में। उसने सोचा, सर दरअसल, ईशल ने हिम्मत जमा की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फॉन्ट वाकई बहुत छोटा है, बिल्कुल मेरे बॉस के दिल की तरह। कमरे में सुनाटा छा गया। मिस्टर कुरैशी हैरत से उसे देखने लगे और जरार अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये लड़की पागल हो गई है। मिस्टर कुरैशी जो अपनी संजीदगी के लिए मशहूर थे, उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब सर। ईशल ने जल्दी से बात संभाली कि बॉस हमेशा छोटी छोटी तफसीलात पर ध्यान देते हैं ना, इसीलिए उन्होंने फॉन्ट चुना। लेकिन आपकी नजर अकाब जैसी है, आपने फौरन पकड़ लिया। मिस्टर कुरैशी हंस पड़े। लड़की, तुम बातूनी बहुत हो लेकिन दिलचस्प हो। मीटिंग आगे बढ़ी। एशिया ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया। उसे प्रोफेशनल अंदाज छोड़कर बिल्कुल सादा और सच्चे तरीके से बात करना शुरू कर दी। सर, सच कहूँ तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतरीन है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप मुझे डांट सकते हैं। वैसे भी मुझे बॉस से रूड डांट पड़ती है, मुझे आदत हो गई है। जरा ने अपने दफ्तर में माथे पर हाथ मारा। मीटिंग के इख्तिताम पर मिस्टर कुरैशी खड़े हुए। ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। ईशल ने खुशी से आंखें फाड़ी। सच में सर? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी सर। उसे प्रोजेक्ट की हेड तुम होगी क्या? मिस्टर कुरैशी ने कहा, ये जो तुम्हारा बॉस है ना, बहुत अकड़ू है। तुम कम से कम मेरी बात तो सुनती हो। ईशल ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। मीटिंग के बाद ईशल का फातिहाना अंदाज में जरार के दफ्तर में दाखिल हुई। जरार गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आपने तो कमाल कर दिया मिसेस ईशल, उसने तंजिया कहा। क्लाइंट के सामने मुझे अकड़ू और छोटे दिल वाला कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ईशल ने कंधे उचकाए। सर सच ही तो कहा था, और देखे डील भी मिल गई। मिस्टर कुरैशी को सच पसंद आया आपका। जरार के पास अल्फाज ही नहीं थे। आप उस क्लाइंट को संभालने के लिए रखा है, मेरे बारे में तबसरे करने के लिए नहीं। तो क्या अब मैं फायर नहीं हो रही? ईशल ने मुस्कुरा कर पूछा। जरार ने उसे घूरा। बदकिस्मती से नहीं, आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, अब जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। जी सर। ईशल ने सल्यूट किया। जाते जाते एक बात कहूंगा। क्या? सर, आप उस समय बिल्कुल रेड टमाटर लगते हैं। गेट आउट। जरार दहाड़ा। ईशल हंसी दबाते हुए कमरे से भाग गई। जरा ने मेज पर पड़ी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकी, जो पहले ही बंद हो चुका था। अगली सुबह ईशल दफ्तर में इस तरह दाखिल हुई जैसे कोई फातिह जंग जीत कर आया हो। उसके चेहरे पर नई चमक और चाल में वाजिया खुद एतमादी थी। सारा ने उसे देखकर सीटी बजाए। वाह बेशल, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। सुना है कल तुमने कुरैशी साहब जैसे डायनासोर को भी काबू कर लिया। ईशल ने मुस्कुराकर ताले झाड़े। डायनासोर नहीं, बस जरा सा पुरानी हालत के थे, मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया है। वो सीधी जरार के केबिन की तरफ बढ़ी और दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर चली गई। जरार जो एक फाइल में गुम था ने गुस्से से सर उठाया। ये क्या बदतमीजी है, आपको दरवाजा खटखटाना नहीं सिखाया? सिखाया है सर, सॉरी ध्यान नहीं रहा। ईशल ने इसकी बात को नजरअंदाज किया। सर, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग केबिन चाहिए, आखिर मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। उसने आखिरी आखिरी दो लफ्जों पर इतना जोर दिया कि जरार ने दांत पीसे। प्रोजेक्ट हेड? वाह। जरार ने तंजिया कहा। एक डील क्या मिल गई, अब तो सर पर चढ़ गई है। सर पर नहीं चढ़ी सर, इसलिए मासूमियत से कहा, बस अपनी कुर्सी मांग रही हूँ। आपकी केबिन में बैठकर काम करूंगी तो आपको डिस्टरबेंस होगी। आपका गुस्सा देख देख कर मेरा आइडियाज मर जाते हैं। मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगी मिस एशल। जरार ने आंखें छोटी की। मुझे तबाही महसूस होगी। आप एक काम करें। जी सर।
ईशल ने खुशी से पूछा। हमारे दफ्तर के आखिरी कोने में जो स्टोर रूम है उसे खाली करवा लें, वो आज से आपका केबन है। ईशल की मुस्कुराहट वहीं जम गई। क्या स्टोर रूम? सर वो तो कबाड़ खाना है। तो क्या हुआ? सरा ने कंधे झुकाए। अब वैसे भी पुराने ख्यालात को अपडेट करते ना जाए, तो स्टोर रूम को भी अपडेट करें। अब जाए, मेरा वक्त जाया मत करें। ईशर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अकड़ू बोस, क्रूज, टमाटर मैन, खुद तो शीश महल जैसे दफ्तर में बैठा और मुझे कबाड़ खाने में बेच दिया। उसे चपरासी को बुलाकर स्टोर रूम खुलवाया। अंदर पुराने टूटे हुए कंप्यूटर, गर्द से अटी फाइलें और मकड़ी के जाले थे। उफ खुदाया! इशल ने नाक पर दुपट्टा रखा। यहाँ तो शायद भूत भी ना रहते हो। उसने 2 घंटे लगाकर कर उस कमरे की सफाई की, एक मेज और कुर्सी रखवाई और गुस्से में दीवार पर पड़ा बड़ा सा कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट हेड का दफ्तर उर्फ कबाड़ खाना। दोपहर को इशल गुस्से में बड़ी कैंटीन में आई। सारा वहीं बैठी थी। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? सारा ने पूछा। और क्या हुआ? इशल ने कुर्सी खींची। उस अकड़ू बोस ने मुझे केबिन के नाम पर स्टोर रूम दे दिया। वहां इतनी मिट्टी थी कि मैं प्रोजेक्ट हेड से ज्यादा सफाई वाली लग रही। सारा हंस पड़ी। कोई बात नहीं, तो वहां कुछ ना कुछ कर ही लोगी काम। इशल ने गुस्से में फ्रूट चाट का ऑर्डर कर दिया। उसी वक्त जरार भी कैंटीन में दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह सिर्फ एक ब्लैक कॉफी लेने आया था। उसने इशल को देखा जो चाट वाले को हिदायत दे रही थी। भाई, इसमें केले ज्यादा डालना और लार्नी, और हाँ, इमली की चटनी तेज रखना। जरार ने उसे देखकर सर झटकर अपनी कॉफी लेकर एक कोने में बैठ गया। इसे चाट की प्लेट लेकर जानबूझकर उसके सामने वाली मेज पर बैठ गई। जरार ने उसे घूरा। आपको कोई और जगह नहीं मिली? मिली थी सर। ईशल ने चाट का एक बड़ा चमचा मुंह में डालते हुए कहा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ी रंगीन चीजें दिखा दूं। आप सारा दिन ग्रे और ब्लैक फाइलें देकर थक जाते होंगे। जरा ने अपनी ब्लैक कॉफी को देखा। मुझे रंगों से एलर्जी नहीं है, मुझे फजूल बातों से एलर्जी है। लेकिन सर, ये फ्रूट चाट फजूल नहीं है, ट्राई तो करें। नहीं शुक्रिया, जरा ने रूखा सा कहा। मुझे अपनी बोरिंग कॉफी ही पसंद है। वही तो मैं कह रही हूँ। ईशल ने आंख मारी। जैसे आपकी कॉफी वैसे आप कड़वे और बोरिंग। जरार कुछ कह नहीं लगा था कि ईशल जल्दी से बोली, ओ सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा होगा, जाए जाए, मुझे भी बहुत काम है। जरार गुस्से में कॉफी का कप मेज पर पटक कर वहां से चला गया। ईशल अपने नए स्टोर रूम वाले केबिन में बैठी रंगीन पेंसिल से चार्ट पर डिजाइन बना रही थी जब जरार गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मिस ईशल, ये क्या हो रहा है? ईशल ने सर उठाया बगैर कहा, सर, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो बता दो, मैं काम कर रही हूँ। जरार ने मेज पर बिखरे रंगीन चार्ट्स की तरफ इशारा किया। मैंने आपसे कहा था कि मुझे प्रोफेशनल रंग चाहिए, ग्रे और ब्लैक। ये क्या आपने रेनबो बना दी है? ईशल ने कुर्सी घुमाई। सर, पहली बात, मिस्टर कुरैशी को मेरा ढंग वाला स्टाइल ही पसंद आता है। दूसरी बात, आपका ग्रे और ब्लैक वाला आइडिया इतना ही बोरिंग है जितनी आपकी शक्ल सुबह सुबह होती है। जरा ने आंखें छोटी की। मेरी शक्ल? जी सर। ईशल ने हिम्मत से कहा। थोड़ा मुस्कुराया करे, दांतों पर टैक्स नहीं लगता। आप अपनी जुबान को लगाम दें। जरा ने गुस्से से कहा और ये रंगीन कचरा उठाकर फेंके। ये कचरा नहीं है सर, ये मेरा आइडिया है। ईशल भी खड़ी हो गई। और अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप मिस्टर कुरैशी से खुद बात कर ले। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट हेड बनाया है, आपको नहीं। जरार को पहली बार किसी मुलाजिम से ऐसा जवाब मिला था। वो कुछ कह नहीं लगा था कि ईशल ने एक फाइल उसकी तरफ पढ़ाई। वैसे सर, मैंने आपकी पसंदीदा ग्रे और ब्लैक में भी डिजाइन बनाया है। जरार ने फाइल खोली। उसके अंदर एक कागज पर काले मार्कर से एक उदास चेहरा बना हुआ था। ये क्या बदतमीजी है? जरार चिल्लाया। ये बदतमीजी नहीं है सर। ईशल ने मासूमियत से कहा, ये आपका मूड है, आपकी पसंदीदा रंगों में। जरार ने फाइल मेज पर फेंकी। आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए। निकाल दे सर। ईशल ने कंधे उचकाए। फिर मिस्टर कुरैशी को खुद ही संभालेगा। और हाँ, जैद के लिए नई आंटी भी ढूंढ लीजिएगा जिसे सॉरी करना सिखाए। जरार ने दांत पीसते हुए मुठ्ठियां बेच ली। वो जानता था कि ईशल उसकी कमजोरी पकड़ चुकी है। जस्ट काम खत्म करे, वो ये कहकर गुस्से से मुड़ा। दोपहर के वक्त ईशल ने देखा कि जरार अपने केबिन में बहुत परेशान टहल रहा है और बार बार फोन पर किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। वो इतने गुस्से में क्यों लग रहा था? ईशल ने साथ बैठी कॉलीग से पूछा। पता नहीं, सारा ने सरगोशी की। लेकिन सुना है आज उनकी बीवी की बरसी है। हर साल इस दिन बहुत परेशान होते हैं। ईशल को ये सुनकर एकदम बुरा लगा। वो जिस आदमी को हर वक्त अकड़ू और टमाटर मैन कहती थी, वो अंदर से कितना अकेला था। वो हिम्मत करके उठी और जरार के केबिन का दरवाजा खटखटाया। क्या मुसीबत है? जरार की गसीली आवाज आई। ईशल अंदर दाखिल हुई। सर, वो मैं आपको क्या चाहिए? जरार ने थके हुए अंदाज में पूछा। उसका गुस्सा अब उदासी में बदल गया। सर, वो आपके लिए पानी लाई थी। ईशा ने जल्दी से मेज पर बोतल रखी। अब काफी देर से चिल्ला रहे थे, गला खुश्क हो गया होगा ना? जरा ने हैरत से उसे देखा।
ये पहली बार था कि ईशल ने उससे फनी बात करने के बजाय आम बात की थी। शुक्रिया। उसने आहिस्ता से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। ईशल जाने के लिए मुड़ी। सर, क्या आप ठीक है? जरा ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है मिस ईशल? आप जाएं और अपने रंगों से खेलें। फर्क पड़ता है सर। ईशल ने संजीदगी से कहा, क्योंकि आप जितने भी अकड़ू हो हैं तो इंसान ना, और इंसानों को कभी कभी किसी के साथ की जरूरत होती है। ये कहकर वो फौरन बाहर निकल गई। इससे पहले कि जरार कुछ जवाब देता, जरार देर तक उसके जाने की सिम देखता रहा। आज पहली बार से इशल का कार्टून नेटवर्क वाला चेहरा बुरा नहीं लगा था। शाम को जब इशल घर जाने के लिए निकली तो पार्किंग में जरार अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। मिस इशल? इशल रुकी। जी सर, वो आज दोपहर जो आपने कहा। शुक्रिया। इशल मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं सर, वैसे शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। जरार ने भवें चढ़ाई। तो फिर कल आपको मुझे अच्छी सी कॉफी पिलानी पड़ेगी। ईशल ने शरारत से कहा, और इस बार आप मेज पर नहीं गिराएंगे। जरार जो भी नरम पड़ रहा था फौरन गुस्से में आ गया। अब फिर से शुरू हो गई। सर, मैं तो बस बता रही थी। ईशल ने हंसते हुए कहा, वैसे आप उदास चेहरे में भी टमाटर ही लगते हैं। लाल वाले नहीं, हरे वाले। गेट आउट। जरार ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। ईशल हंसती हुई अपनी बस की तरफ भाग खड़ी हुई। जरार ने उसे जाते हुए देखा और ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह ईशल दफ्तर पहुंची तो उसकी मेज पर एक कॉफी का कप पड़ा था। उसे हैरत से इधर उधर देखा। ये किसने रखा? बॉस ने। सारा ने अपनी मेज से सरगोशी की। आज वो खुद सबके लिए कॉफी लाए हैं। लगता है आज सूरज मगरिब से निकला है। ईशल ने कपड़े कप उठाकर सूंघा। कड़वी है, बिल्कुल उनकी बातों के जैसी। उसी वक्त जरार अपने केबिन से निकला। मिसेस ईशल, कॉफी पी ली आपने या उसमें कोई मसला है? ईशल ने घूंट लिया और मुंह बनाया। सर, ये काफी है या जला हुआ पानी? इतनी कड़वी कि मेरा मूड ही खराब हो गया। जरार ने घूर कर उसे देखा। मुफ्त की कॉफी ऐसी ही होती है, पसंद नहीं है तो फेंक दे। और हाँ, आज शाम आपको देर रुकना पड़ेगा। मिस्टर क्रैशी की प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है। क्या? आज शाम? ईशल ने बुरा सा मुंह बनाया। सर, आज मेरी सहेली की शादी है तो मैं क्या करूं? जरार ने रूखे अंदाज में कहा, शादी कैंसिल करवा दो। काम खत्म कर फिर जहां जाना है चली जाए। ईशल पैर पटकती हुई अपने स्टोर रूम केबिन में चली गई। अकड़ू बॉस, खुद तो शादीशुदा नहीं है ना, इसलिए दूसरों की खुशियां भी नहीं देखी जाती। शाम के 7 बज रहे थे। दफ्तर में ईशल और जरार के अलावा कोई नहीं था। ईशल ने लैपटॉप पर तेजी से काम कर रही थी और जरार उसके सर पर खड़ा हर चीज में गलती निकाल रहा था। ये फ़ॉन्ट फिर से बदल दिया आपने? सर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा। बदले इसे। सर, आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईशल ने तंग आकर कहा। जरार ने संजीदगी से कहा, मुझे आपके काम से मस्सा है। मेरे काम से या मुझसे? ईशल ने कुर्सी घुमा कर उसकी तरफ देखा। जरार एक लम्हे को रुका। दोनों से देखा। ईशल ने कहा, आप मानते नहीं है कि मैं अच्छा काम करती हूँ। आपको बस गुस्सा करना आता है, टमाटर मैन। और आपको सिर्फ बकवास करनी आती है, कार्टून नेटवर्क। जरार ने फौरन जवाब दिया, जल्दी काम खत्म करें, मुझे घर जाना है। क्यों सर? ईशल ने शरारत से पूछा। घर पर आपका कौन सा इंतजार कर रहा है? कौन? ये जुमला कहते ईशल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जरार का चेहरा एकदम से उदास हो गया। उसे कल वाली बात याद आ गई। सर, मेरा मतलब वो नहीं था। वह काम खत्म करे। जरार ने सर्द आवाज लिखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। ईशल को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से प्रेजेंटेशन फाइनल की और फाइल जरार को दी। सर, ये हो गई। जरार ने मुड़कर फाइल देखी। ठीक है सर, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। जरार ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, कभी कभी अकेले घर जाना वाकई मुश्किल लगता है। ये पहली बार था कि जरार ने उसके सामने अपनी उदासी का इजहार किया। ईशल का दिल पसीज गया। सर, उसने हिम्मत करके कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ? इस बार अच्छी वाली, कड़वी वाली नहीं। जरार ने हैरत से उसे देखा। अभी? जी, दफ्तर की नीचे वाली दुकान से। इससे पहले कि जरार कुछ कहता, अचानक दफ्तर की सारी लाइट्स बंद हो गई। अशर डर कर चिल्लाई, ये क्या हुआ? लगता है लाइट चली गई। जरार ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। सर, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ईशल ने घबरा कर कहा, डर लगता है? जरार ने तंजिया मुस्कुराने की कोशिश की। जो लड़की मुझसे नहीं डरती वो अंधेरे से डरती है। अजीब बात है। सर, ये मजाक का वक्त नहीं है। ईशल ने उसके फोन की रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? लिफ्ट तो बंद हो गई होगी। सीढ़ियां हैं, जरार ने कहा। चले। वो दोनों फोन की रोशनी में एहतियात से चल रहे थे। वैसे सर, ईशल ने खामोशी तोड़ने के लिए कहा, आप अंधेरे में इतने डरावने नहीं लगते। शुक्रिया, जरार ने जवाब दिया। और आप अंधेरे में कम कार्टून लगती है। ये तारीफ है या ये हकीकत थी? चले जल्दी।
वो जैसे ही दफ्तर के मेन गेट तक पहुंचे, गार्ड ने उन्हें रोका। सर, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप अभी नहीं जा सकते। मुसीबत एक तो खत्म ही नहीं होती, दूसरी दूसरी शुरू हो जाती है। जरा ने माथे पर हाथ मारा। लगता है सर, ईशल ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे साथ कॉफी पीनी ही पड़ेगी, वो भी दफ्तर वाली मशीन की, जिससे भी कड़वी है, जो आप सुबह लाए थे। जरा ने बेबसी से ईशल की तरफ देखा, जो बारिश को देखकर खुश हो रही थी। दफ्तर में मुकम्मल अंधेरा था। बाहर बारिश, बिजली और हवा का तूफान था, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ईशल, जो अंधेरे से शदीद डरती थी, जरार के फोन की टॉर्च की मध्यम सी रोशनी के बिल्कुल करीब सिमट कर खड़ी थी। सर, ये लाइट कब आएगी? ईशल की आवाज कांप रही थी। मुझे लग रहा है ये छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। जरार ने, जो खिड़की से बाहर तूफान को देख रहा था, तंजिया नजरों से देखा। मिस ईशल, मैंने महकमा मौसमियात को फोन नहीं किया है, और छतें इतनी आसानी से नहीं गिरती। ओह सर, आप हर वक्त मजाक मत किया करें। ईशल ने कहा, मुझे सच में डर लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक आप कर रही हैं। जरार ने कहा, जो लड़की मेरे जैसे अकड़ू बोझ से आंख में आंख डालकर बात करती है, जिसने मिस्टर कुरैशी जैसे क्लाइंट को संभाल लिया, वो एक छोटे से अंधेरे और बारिश से डर रही है? सर, आप अंधेरे से ज्यादा डरावने हैं। ईशल ने फौरन से जवाब दिया, लेकिन कम से कम आप नजर तो आते हैं। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या पता कोई भूत। बकवास बंद करो। जरार ने कहा, मेरे पीछे आए, किचन में चलते हैं, वहां की मशीन शायद यूएसबी यूपीएस पर हो। काफी पीते हैं? काफी? ईशल ने हैरत से कहा, इस तूफान में? क्यों? तूफान में कॉफी पीने पर पाबंदी है क्या? जरार ने कहा, वैसे भी आपकी वजह से मुझे देर हो गई है, अब आपको मेरी कड़वी कॉफी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो दोनों एहतियात से चलते किचन एरिया में गए। खुशकिस्मती से मशीन चल रही थी। जरार ने 2 कप बनाए, लीजिए आपकी कड़वी कॉफी। ईशल ने घूंट लिया और फौरन मुंह बना लिया। उई सर, ये तो जहर है। इससे अच्छी तो वो थी जो आप सुबह लाए थे। मुफ्त की चीजें ऐसी ही होती है, और मेरा शुक्रिया अदा करें कि मैंने आपका डर भगा दिया। सर, आप इतने अमीर हैं, दफ्तर में एक अच्छी कॉफी मशीन ही लगवा ले। ईशल ने शिकायत की, आपके क्लाइंट क्या सोचते होंगे? मेरे क्लाइंट कॉफी पीते ही नहीं, काम करने आते हैं। जरार ने कहा, सिर्फ आप जैसी कार्टून नेटवर्क को हर वक्त फजूल चीजों की फिक्र होती है। मैं कार्टून नहीं हूँ। ईशल ने तब कर कहा, मैं जिंदगी को दिलचस्प बनाती हूँ, आपकी तरह बोरिंग नहीं। मैं बोरिंग नहीं। जरार ने दिफा किया, मैं प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल होने का मतलब खड़ूस होना नहीं होता सर। इससे पहले कि जरार जवाब देता, बाहर बादल इतनी जोर से गर्ज हुई और बादल बिजली इस कदर चमकी कि ईशल डर कर बुरी तरह चीखी। वो बेध्यानी में उछली और उसके हाथ से कॉफी का गर्म कप सीधा जरार की शर्ट पर गिरा। आ! जरार गर्म कॉफी से तड़प कर पीछे हटा। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? जला दिया मुझे। सॉरी सर। सॉरी? ईशल ने घबराकर टिश्यू से उसकी शर्ट साफ करने की कोशिश की। वो मैं डर गई थी। बहुत जोर से आवाज आई थी। जरार ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा। बस करें, मजीद गंदा कर दिया आपने। वो दोनों फोन की रोशनी में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। ईशल की आंखों में डर और शर्मिंदगी वाजिया थी। जरार ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी। उसे गुस्से की बजाय न जाने क्यों हंसी आने लगी। आप वाकई एक चलती फिरती मुसीबत है। उसे मुस्कुराने की कोशिश की। पहले दिन मेरी मेज पर कॉफी गिराई और आज मेरी शर्ट पर। आपका कॉफी का कोई पुराना झगड़ा है क्या? ईशल ने हैरत से उसे देखा। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने आपको जला दिया है। गुस्सा आ रहा है, जरार ने कहा, लेकिन उसकी आवाज नरम थी। लेकिन इस अंधेरे में गुस्सा करके क्या करूंगा? वैसे भी ये मेरी पसंदीदा शर्ट नहीं थी। शुक्र है। ईशल ने सांस बहाल की, वरना आपने मुझे पक्का फायर कर देना था। वो इरादा तो अभी भी है, जरार ने कहा। चले मेरे केबिन में वापस चलते हैं, यहाँ ज्यादा अंधेरा है। वो दोनों जरार के केबिन में आकर बैठ गए थे। जरार ने अपनी फोन मेज पर टॉर्च ऑन करके रख दिया। उसकी रोशनी छत से टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ बारिश की तेज आवाज और कभी कभी बादलों की गर्ज सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। सर, ईशल ने कुछ देर बाद खामोशी तोड़ी। जरार ने थके हुए अंदाज में कहा, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मतलब जैद इतना प्यारा बच्चा है, आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ऐसे रहते हैं जैसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा नाखुश इंसान हैं। जरा ने कुछ देर उसे घूरा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। आपको इससे क्या? मुझे फर्क पड़ता है, ईशल ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि आपका गुस्सा देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अफसोस होता है। अफसोस? मुझ पर? जरा ने तंजिया कहा। हाँ। ईशल ने हिम्मत की। जैद को आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है सर। वो आपसे डरता नहीं है, लेकिन वो आपको हंसते हुए देखना चाहता है। जरार कुछ देर खामोश रहा। बारिश की तेज आवाज तेज हुई। मुस्कुराना आसान नहीं होता मिस ईशल। जरार की आवाज में वो बॉस वाला रौब नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। क्यों आसान नहीं होता?
जरार ने गहरा सांस लिया। मेरी बीवी जैद की माँ शाजमीन में उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने ये कहते हुए आंखें बंद की। वो मेरी जिंदगी थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जब वो गई तो लगा जैसे मेरी जिंदगी से सारे रंग ले गई। ईशल खामोशी से सुनती रही। वो हमेशा कहती थी कि मैं बहुत संजीदा हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। जरार ने ईशल की तरफ देखकर एक तलख मुस्कुराहट दी। वो मुझे हंसाने की कोशिश करती रहती है। उसके जाने के बाद मैंने हंसना ही छोड़ दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाद मैं कभी किसी और को इस तरह अपनाऊंगा या अपनी जिंदगी में आने दूंगा। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने खुद को और जैद को इस गुस्से और संजीदगी खौल में बंद कर दिया। ईशल की आंखों में नरमी उभरी। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन जैद को रंगों की जरूरत है, और सच कहूँ तो आपको भी है। आप अपनी पूरी जिंदगी ग्रे और ब्लैक में नहीं गुजार सकते। जरार ने हैरत से उसे देखा। आप कार्टून नेटवर्क से फिलोसोफर कब बन गए? इशल हल्का सा मुस्कुराई। जब अकड़ू बोस ने अपनी फाइल से बाहर झांका। उस समय दफ्तर की सारी लाइटें वापस आ गई। दोनों ने एकदम आंखें चिमकाई। शुक्र है, इशल ने कहा। जरार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो गीली शर्ट में अजीब सा लग रहा था। चले मिस इशल। बारिश भी हल्की हो गई थी। बहुत देर हो गई है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ क्या? नहीं सर, आपकी तकलीफ करे। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। जरार ने से घूरा। और मैं अपने स्टाफ को तूफान में अकेले नहीं भेजता। चुपचाप गाड़ी में बैठे। रास्ते में मुकम्मल खामोशी थी। वो नोक झोंक जो उनके दरमियान हमेशा होती थी, वो जैसे एक संजीदा गुफ्तगू के बाद कहीं खो गई थी। जब वो ईशल के कमरे में पहुंचे, घर में पहुंचे, तो देखा कि गली में घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा था। उफ। ईशल ने परेशानी से कहा, लगता है आज मुझे गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? यहाँ इंतजार करें, जरार ने कहा। इससे पहले कि ईशल कुछ समझती, जरार गाड़ी से उतरा। अपनी महंगी पैंट को घुटनों में मोड़ा और ईशल का दरवाजा खुला। उतरे। सर, आपके कपड़े, आपको सूट खराब हो जाएगा। मैंने कहा उतरे। ईशल ने झिझकते हुए उतरी। जरार ने एक लम्हे को सोचा, फिर गीली गली की साइड पर पड़ी ईंटें उठाई और पानी में ऐसी जगह रखी कि ईंट पर पानी रखे तो कपड़े तक पानी ना जाए। उसे ईशल को कहा कि इस पर पाँव रखकर चलना शुरू करें। अगर गिरने लगी तो मैं थाम लूंगा। ईशल ने हैरत से उसे देखा और फिर पानी में चलना शुरू कर दिया। वो हर कदम एहतियात से रख रही थी। सर, ईशल ने आहिस्ता से कहा, अब इतनी बूढ़ी भी नहीं है। जरार मुस्कुरा दिया। उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ कर आया, जहाँ पानी नहीं था। शुक्रिया सर, ईशल ने नीचे उतरते हुए कहा। वो खुद भी थोड़ा भीग गई थी। जरार जो अब खुद भी पानी से शराबूर था, बस उसे देखता रहा। उसे कुछ कहना था, लेकिन वो बोस वाले अंदाज में फंस गया था। ठीक है, उसने रूखा सा कहा, कल देर से मत आइएगा। वो कुरैशी वाली फाइल फाइनल करनी है। ईशल जो इस लम्हे की नरमी और उसकी मदद से पिघल रही थी, उसका ये रूखापन सुनकर झटक गई। फाइल? उसने कहा। सर, इतनी बारिश, इतना इतना तूफान, आपने मेरी इतनी मदद की। आप पानी में भीग गए और आखिर में आपको सिर्फ फाइल की फिक्र है, तो और किसकी फिक्र करूं? जरा ने झिंझला कर कहा, काम तो काम है ना, आप कभी नहीं बदल सकते ना। ईशल की आवाज भरा गई। आप हमेशा वही अकड़ू बोसी रहेंगे। मैंने सोचा था आप वो नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। ईशल की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से और मायूसी से मुड़ी। जरा ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो जैसे साकित हो गया। वो गुस्सा, वो बॉस वाला अंदाज, सब एकदम गायब हो गया। इश, उसने पहली बार उसका नाम लिया। तुम रो रही हो? जरार ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक लिया। उसे छू नहीं सकता था। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। ईशल ने मुड़कर उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर बोस वाला रौब नहीं था, एक अजीब सी परेशानी थी। ईशल ने आंसू के दरमियान मुस्कुरा कर कहा, पता है सर, मुझे आपके गुस्से से कभी डर नहीं लगा। तो फिर किस बात से डर लगता है? जरार ने उलझन से पूछा। ईशल ने गहरा सांस लिया। मुझे आपके इस नरम रवैये से डर लगता है जो आप कभी कभी दिखा देते हैं। मुझे डर था कि से हिम्मत जमा की कि मैं इस अकड़ू बोझ से पहले ही मोहब्बत कर बैठी थी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। जरार ने जैसे ही सांस लेना ही छोड़ दिया। सेशल की आंखों में देखा, जहां सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था। वे सेशल? जरार ने संजीदगी से कहा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। एशल ने आंसू पूछे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी पहली बीवी से कितनी मोहब्बत करते थे। मैं उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही, कोई भी नहीं ले सकता। मैं बस अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। जरार ने एक लंबा सांस लिया। उसने इस कार्टून नेटवर्क को देखा जिसने उसके बेटे का दिल जीत लिया था, जिसने उसके सबसे मुश्किल क्लाइंट को संभाल लिया था, और जब उसके सामने खड़ी उसके माजी को कबूल करने का कह रही थी। आप पागल है? जरार ने कहा। ईश्वर का चेहरा उतर गया। बिल्कुल पागल। जरार ने आगे बढ़कर कहा, और जैद को आप जैसी ही पागल माँ की जरूरत है।
ईशल ने चौंक कर उसे देखा। सर, मेरा नाम ज़रार है, उसने पहली बार नरमी से कहा। अब मैं आपसे काफ़ी डेट या घूमने फिरने का वादा नहीं कर सकता। मैं एक बाप उसके करीब आया। मिस ईशल, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जैद को माँ का हकीकी प्यार दे सकती हैं? ईशल की आंखें हैरत से फैल गई। लिखा? हाँ, निकाह। जैद ने कहा, ताकि मैं आपको ईशल कह सकूं, ताकि मैं आपका हाथ थाम सकूं, ताकि मैं आप पर गुस्सा करने के अलावा आपका ख्याल भी रख सकूं, हलाल तरीके से। ईशल के आंसू अब खुशी के थे, लेकिन इतनी जल्दी? मैं आकड़ू बोसूं? जरार ने कहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं फैसले जल्दी ही लेता हूं, हाँ या ना? ईशल हंस पड़ी। हाँ हाँ सर, मेरा मतलब है हाँ। जरार, कल सुबह तैयार रहिएगा। जरार ने कहा। अभी घर जाए? वो मुड़ा और भीगते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। ईशल उसे जाता देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी एक तूफानी रात में ऐसे बदल जाएगी। जरार का घर फूलों से सजा था। आज उनका बहुत सादा सा निकाह रुखसती थी। ईशल सुर्ख जोड़े में घबराई हुई बैठी थी। रात का वक्त था। जरार कमरे में दाखिल हुआ। ईशल घूंघट में बैठी थी। जरार उसके पास आकर बैठा। उसने ईशल का हाथ थामा जो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। डर रही है? जरार ने आहिस्ते से पूछा। नहीं, बहुत। ईशल ने कहा, मुझे डर है कि मैं अच्छी बीवी हूँ या नामां नहीं बन पाऊंगी। जरार ने उसका घूंघट उठाया। ईशल की आंखें आंसू से भीगी थी। जरार ने नरमी से उसके आंसू पूछे। ईशल, उसे संजीदगी से कहा, तुम्हें मेरी परफेक्ट बीवी बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ईशल ने दुख से सर झुका लिया। लेकिन जरा ने उसका चेहरा ऊपर किया। तुमने अपनी जगह बना ली है। वो जगह जो सारा के जाने के बाद खाली नहीं हुई थी, बल्कि वो जगह जो मेरे दिल में थी ही नहीं। तुमने वो जगह खुद बनाई है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। जरा ने उसे अपनी सीने से लगा लिया। ये पहला मौका था कि उसने ईशल को इस तरह छुआ था। तुम कार्टून नेटवर्क में ही रहना, उसने ईशल के बालों में सर छुपाते हुए कहा, क्योंकि मेरे ग्रे और ब्लैक घर को तुम्हारे रंगों की जरूरत है। और आप अकड़ू बॉसी रहना। ईशल ने उसके गले लगकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ताली, ताली, वाह। दोनों ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। दरवाजे पर जैद उसे जाग गया था, खड़ा था और नींद में आंखें मलता हुआ उन दोनों को निकाह के बाद इस तरह देखकर खुशी से तालियां बजाने लगा था। बाबा, जैद ने खुशी से कहा, आपने ईशल आंटी को पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कार्टून में हीरो हीरोइन को पकड़ता है। ईशल शर्म से जरार के सीने में मजीद छुप गई। जरार ने हंसते हुए जैद की तरफ देखा। तुम सोए नहीं हो शैतान? मैंने तालियों की आवाज सुनी। ओह, वो तो मैं बजा रहा था। जैद भाग कर आया, उन दोनों से लिपट गया। पापा, क्या आप ईशल आंटी हमारे साथ रहेंगी हमेशा? जरा ने ईशल की तरफ देखा, जो अब उसकी बीवी थी। उसने मुस्कुराते हुए ईशल का हाथ पकड़ा। हाँ बेटा। जरा ने जैद के सर पर हाथ रखा। अब ईशल आंटी नहीं, अब ये तुम्हारी मामा है और ये यही रहेगी हमेशा। जैद उछलने लगा। अब अकड़ू बॉस और कार्टून मामा रोज मेरे साथ खेलेंगे। अकड़ू बॉस? जरा ने हैरत से ईशल को देखा। ईशल ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए दोबारा जरार के सीने से लगी। जरार ने हंसते हुए से और जैद को दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बेरंग जिंदगी में आज सारे रंग वापस आ गए थे।